राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जो लोग वैशाख में चौथ माता की व्रत करते हैं उनको कथा जरूर से सुननी चाहिए। और वैशाख के पूरे महीने में सुनी जाने वाली यह कथा है और इसकी पूजा विधि क्या है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वैशाख चौथ की कथा। तो कथा इस प्रकार से है। पहले पूजा विधि। चौथ माता की पूजा। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़ और दीपक, 5 पीड़ियां और 1 लड्डू जी गणेश का प्रसाद। चौथ माँ का कुसुम्बल पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पानी में डालकर विनायक ओम चौथ माता मांड कर पूजा करें। कहानी कहें। रात को चंद्रमा देख कर अर्घ जी में अर्घ देते समय बोलना। किसी भी चौथ के व्रत वास में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना की सी सांकड़ी गले मोते अनना रोहार। चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भतार के स्थान पर चारों ओर बड़ी चौथ के नाम लेवे। वैशाख चौथ की कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में सेठ और सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कूसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने फिर से यही जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कूसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे से उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है और फिर भी यह बासी कूसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया है, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कूसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कूसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, आप अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत जल बुझाना, और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके लिए
करने से क्या फल होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावें, उसी दिन व्रत करके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, ना सो रहा है ना जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे पर जाग कर सब की सुध ले घर। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विधायक जी का नाम ले कर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उनसे कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विधायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा कि बेटा तो थका आधा पर वह क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब से बेटा बोला, माँ हमारा वही दुश्मन सर है, वहाँ सर्प है, वहाँ सफाई करवा दो तक हम आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई से बाहर आए। 2 आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, बूझ सच सच समय का खाना देती थी। वह बोली, मैं महीने में एक ही हाथ का दृढ़ थी, सुबह का खाना पानी वाली को दे देती और दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उटियाना में गाड़ देती व चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बदिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करी
सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उटियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्र निकले। बनियाना से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर दह ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होती हैं और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। तो दोस्तों यह थी सुहाग जो माता की व्रत का था, चौथ माता की व्रत कथा। दोस्तों अगर ये कहानी और पूजा की विधि अगर किस तरह से करनी है वो मैंने जानकर दी है। अगर ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखिएगा ध्यान से। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को राधे राधे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।